हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंपल मैट्रिक्स। मैं हूँ अजय सर और आज आप लोग के लिए स्टैटिक्स का पार्ट 3 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम मीडियन बताएंगे। माध्यक या माध्यिका। इसके पहले दो वीडियो में हम आप लोग को माध्य और माध्य का दो वीडियो में माध्य के बारे में बताया हुआ है कि माध्य क्या होता है, माध्य में क्या क्या टाइप होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप लोगों को बता दें कि इस वीडियो को देखने से पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें। वो सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट हो या बिहार बोर्ड, दोनों के लिए है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए है, क्योंकि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बताते हैं। हिंदी में भले ही लिखते हैं, लेकिन आपको उसमें इंग्लिश यूज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। और वीडियो पसंद है लाइक कीजिए। जो मेरे चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हर टॉपिक का हम लेकर आप लोग के लिए आएंगे और आपको बेहतर ढंग से बताएंगे। चलिए ज़्यादा न करते हुए हम आपको माध्यक स्टार्ट करते हैं, जो पार्ट 3 में। देखिए दोस्तों, माध्यक का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग मीडियन बोलते हैं। माध्यिका जो ठीक बीच में, एक बीच होता है और एक ठीक बीच होता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम इस तरह से ऐसे मान लीजिए एक लाइन खींच दी, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में, ये भी बीच में है, ये भी बीच है, ये बीच है, ये बीच में है, यानी कहीं मिडिल में है। लेकिन हम कहें कि एकदम ठीक बीच में कहाँ है, मिड पॉइंट जिसको बोलते हैं, सेंटर, जहां से लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों का डिस्टेंस इक्वल हो। अगर हम इसको लें तो इधर का वैल्यू और इधर का वैल्यू सेम है। इट मींस ये क्या हुआ, आपका मीडियन हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ। इट मींस ऑड नंबर, विषम संख्या। और एक होता है इवन नंबर, ठीक है। ऑड नंबर में तो आसानी से आप जान जाइएगा कि ये वाला है, ऐसे भी काउंट कीजिएगा तो मालूम चल जाएगा कि ये वाला है। लेकिन इवन नंबर में कैसे पता करेंगे? अगर एक और इसमें हम डाल दें तो कितने वैल्यू होगा, 8। अब बीच में कौन है, ये भी आएगा, ये भी आएगा। तो बीच में जो होता है, जब मीडियन निकालिएगा तो दो तो नहीं है, एक ही आएगा। तो इस सारी चीज को अभी हम बताने जा रहे हैं टाइप वाइज, इसलिए ध्यान दें। सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं टाइप फर्स्ट। एक तो बात आपको क्लियर हो गया कि मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है जो ठीक बीच में है, सेंटर पे है, जहां से डिस्टेंस क्या हो, दोनों साइड इक्वल हो। तो टाइप फर्स्ट में पहले बताने जा रहे हैं विषम संख्या पे आधारित, विषम संख्या पर आधारित माध्यक, डिपेंड ऑन ऑड नंबर। इसका जो फॉर्मूला होता है माध्यक का, वो होता है n+1/2 पावर। इट मींस n+1/2th टर्म। आप इंग्लिश में यहाँ पे लिख सकते हैं 2th टर्म। अब इस पर क्वेश्चन बताएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका क्वेश्चन इस तरह से है, 1 3 4 2 5 6 7 8 9 12 13, इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन मिलेगा का माध्यक ज्ञात करें। सपोज इस तरह से आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में देख लीजिए कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो विषम संख्या पे है कि सम संख्या पे है। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नंबर्स हैं। 11 नंबर क्या है, 11 क्या है, ऑड नंबर है, यानी वो विषम संख्या पे। तो ये पता चल गया कि जो क्वेश्चन है विषम संख्या पे आधारित है। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया है उसको आरोही क्रम, इट मींस बढ़ते क्रम, इंग्लिश में इंक्रीजिंग ऑर्डर, या अवरोही क्रम, घटते क्रम, इंग्लिश में डिक्रीजिंग ऑर्डर। इट मींस इंक्रीजिंग में, जिसको हम लोग आरोही बोलते हैं, बढ़ते क्रम दूसरे शब्दों में, या डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग यानी अवरोही, इट मींस घटते क्रम। क्वेश्चन को सजा ले, लेकिन जनरली हम लोग किस में जाते हैं, बढ़ते क्रम में, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। यहाँ क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में सजाने पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाने पर।
इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, सबसे पहले छोटा लिखते हैं, छोटा के बाद 12, तो 2 1 के बाद क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद सीधे क्या है 11 सॉरी 12 और 13, 9 12 13, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो काउंट कर लिए कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी n का वैल्यू क्या हो गया 11। अब क्या लिखेंगे, सिंस माध्यक का फॉर्मूला n प्लस 1 बाई 2 पद, यही होता है फॉर्मूला। इसलिए माध्यक बराबर n की जगह क्या लिखेंगे 11 प्लस 1 बाई 2 पद, कितना होगा 12 बाई 2 पद, काटेंगे कौन सा है 6वां पद यानी 6 टर्म, सो माध्यक बराबर 6 टर्म गिनिए तो कौन है 1 2 3 4 5 6, इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6, यानी यही आंसर होगा। लेकिन एक बात दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ जो छठा पद आया तो संयोग से हम अपना मन से क्वेश्चन दिए थे, छठा पद की जगह पर छठा ही है। अगर यहाँ पे 8 रहता तो यहाँ 8 लिखते, छठा पद यहाँ आता यानी 6 टर्म तो यहाँ 8 लिखते। ये दिमाग में मत रखिएगा कि यहाँ छठा पद है तो हमेशा 6 आएगा, 8वां पद है तो 8 ही आएगा, नहीं, काउंट करने पे जो नंबर आएगा वही लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम टाइप सेकंड में किसको बताएंगे, सम संख्या का आधार डिपेंड ऑन इवन नंबर, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसी में अगर हम यहाँ पे करते हैं सम संख्या, सम संख्या पे आधारित देखिए फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 पद बाई होल 2, इट मीन्स n बाई 2 टर्म प्लस n बाई 2 प्लस 1 टर्म बाई 2। इसमें मान लीजिए हम हल्का चेंज कर दें, सपोज इसमें एक नंबर बढ़ा दें, मान लीजिए 10 कर दें, लिख दें का माध्यक ज्ञात कीजिए। अब हम देख सकते हैं कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 मतलब ये इवेन संख्या पर, इवेन नंबर पर डिपेंड होगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी क्या करेंगे आरोही या अवरोही इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देंगे। चलिए हम आरोही क्रम में सजा दिए, तो 9 के बाद क्या लिखेंगे 10 12 13, और क्या लिखेंगे माध्यक बराबर, फॉर्मूला क्या है देख सकते हैं n बाई 2 पद प्लस n बाई 2 प्लस 1 पद बाई 2, सो माध्यक इट मींस मीडियन। n की जगह पे क्या लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे छुट्टियां है, यहाँ पे चीज लिख दीजिएगा, n बराबर क्या है 12, ठीक है। तो n की जगह पे क्या लिख देंगे 12 बाई 2, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n का वैल्यू कितने हैं 12 बाई 2 टर्म प्लस 12 बाई 2 प्लस 1 टर्म बाई 2, ना हो तो ब्रैकेट डाल सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये क्या होगा 6, ये क्या होगा 6, तो कितना हुआ 6 टर्म यानी छठा पद, और इसको काटेंगे 6 प्लस 1 7 टर्म यानी 7वां पद, अब बाई कितना हो गया 2। पहले को पूछिए छठा पद का अर्थ कीजिए 1 2 3 4 5 6, और 7वां पद 1 2 3 4 5 6 7। फिर से बोल रहे हैं दोस्तों एक वही बात, अगर ये छठा आया तो संयोग से छठा है, 7वां आया तो 7वां है, ऐसा मत समझिए कि छठा है तो छठे आएगा। अगर यहाँ 8 होता तो हम यहाँ 8 लिखते, या अगर यहाँ 10 होता तो हम 10 लिखते। इधर से हिसाब से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इट मींस काउंट करके उस नंबर को लिख दिए जो छठा नंबर पर है और जो 7वां नंबर पर है, मैंने लिख दिया, और नीचे 2, इसको ऐड करेंगे कितना होगा 13 बाई 2, डिवाइड करेंगे 6.5, यही आपका आंसर। देखिए दोस्तों समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब
वर्ग अंतराल पर आधारित माध्यम। ये एग्जामिनेशन व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको ध्यान से देखिए, नहीं तो आप लोग को भूल होगा। चलिए, अभी जो दो टाइप बताया वो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए है, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो ये टाइप है। मीडियन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम इधर साइड में फॉर लिखते हैं, इधर क्वेश्चन लिखवाएंगे। जैसे एम का इसका फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस बड़ा एफ बटा छोटा एफ गुणिया एफ। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा सबका मीनिंग क्या है। एल का मतलब होता है, जैसे वर्ग अंतराल को इस तरह से लिखे थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। इधर वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट, इधर वाले को क्या बोलते हैं अपर लिमिट। तो अगर हम कहें कि इसका लोअर लिमिट क्या होगा तो क्या बोलेगा 10, अपर लिमिट क्या होगा 20, इसका लोअर लिमिट 20, इसका 30। ये तो समझ गए। तो एल का मतलब होता है लोअर लिमिट बोले तो निम्न सीमा और अपर लिमिट बोले तो उच्च सीमा। आप लिखेंगे माध्यक वर्ग का निम्न सीमा। देखिए वर्ग अंतराल क्या लिखे थे क्लास मार्क। वर्ग अंतराल क्या बोलते हैं क्लास मार्क, यानी माध्यक वर्ग, यानी क्या हो जाएगा जो आपका तो दिमाग में आपको ये चल रहा होगा कि माध्यक वर्ग क्या होता है। एक क्वेश्चन में कहीं क्लियर होगा, बस ये तो आप समझ रहे हैं कि निम्न सीमा क्या होता है। यहाँ पे निम्न सीमा क्या होता है, बस अभी ये जानिए माध्यक वर्ग क्या होता है, तुरंत क्लियर हो जाएगा। इसी में से जो आपका इंटरवल दिया रहता है उसी में से मीडियन क्लास निकलेगा, यानी माध्यक वर्ग निकलेगा। मीडियन क्लास कैसे निकलेगा भी बताएंगे। आई का मतलब होता है माध्यक वर्ग की लंबाई। जैसे ये आपका इंटरवल लिख दिया, इसका लंबाई क्या होगा 10 है, लेकिन मेन आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि माध्यक क्या होता है। थोड़ा सा वेट कीजिए, क्वेश्चन बताएंगे पता चल जाएगा। बड़ा एफ का मतलब होता है माध्यक वर्ग की ठीक पहले वाली संचयी ब्रह्मता। दोस्तों संचयी ब्रह्मता के बारे में बताए थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बताया हुआ थे, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर एफ माध्यक वर्ग के सामने वाली ब्रह्मता। और इनका मतलब ब्रह्मता का कुल योग। अपने क्वेश्चन बताएंगे तो आपका फॉर्मूला पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, सपोज ऐसे आपको क्वेश्चन दिया है माध्यक निकाल, ठीक, और ऐसे आपको एक बॉक्स दे देगा और यहाँ पे लिख देगा वर्ग अंतराल और यहाँ पे दे देगा ब्रह्मवर्ता। ध्यान रहे दोस्तों, माध्यिका में वर्ग अंतराल जो दिया रहेगा, ब्रह्मवर्ता देगा तो संचयी ब्रह्मवर्ता नहीं देगा, यानी फ्रीक्वेंसी देगा तो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। और अगर संचयी ब्रह्मवर्ता क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देगा तो आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देगा। जैसे इस तरह से देखो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और एक और दे देगा सपोज 40 से 50। और
यहाँ पे पर बढ़ता है डायरेक्ट क्लियर लिख भी सकता है, यानी देगा विद्यार्थियों की संख्या, फूलों की संख्या, छात्रों की संख्या। तो चेक करने का तरीका बताया था, अगर बढ़ेगा घटेगा तो फ्रीक्वेंसी, और जो बढ़ेगा लेकिन उसका कोई बढ़ने का कोई मतलब क्या बोलते हैं फिक्स नहीं होगा, कभी 1 बढ़ेगा, कभी 2 बढ़ेगा, कभी 4 बढ़ेगा, तो वो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, संचय बिंदु। यहाँ इस तरह से देगा 7, 5, 11, 6, 4। आप देख सकते हैं घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, फिर यहाँ पे घट गया, फिर घट गया, ये आपको दिख रहा है क्लियर बड़ा घट रहा है। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे, वर्ग अंतराल, ठीक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब यहाँ पे जो दिया है उसको पहले लिखते चलिए, बारंबारता एफ क्या दिया है 7, 5, 11, 6, 4। यहाँ से सी एफ याद कर लीजिए। सी एफ कैसे निकलता है बताया बोलते हैं, जिसको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबारता बोलते हैं। 7 ऐड करते हैं 12, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 23, इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 29, और इसको ऐड करेंगे तो 33। आपको बताया कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता का जो कुल योग होता है सी एफ संचयी बारंबारता क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट नंबर के बराबर होता है। अब इतना करने के बाद आपका ये 2 चीज दिया था, इसके हेल्प से ये निकाले। इतना करने के बाद लिखते हैं, आप देख सकते हैं एन का मतलब क्या है बारंबारता का कुल योग, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एन का मूल्य कितना है 33। अब हमेशा 2 से भाग देंगे कोई भी क्वेश्चन, ठीक है, 2 से भाग देंगे तो कितना है 16.5। हमेशा जो भी सम ऑफ आएगा फ्रीक्वेंसी उसको 2 से डिवाइड करेंगे सारे क्वेश्चन, जो डिपेंड ऑन क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल पर है। और एक लॉन्ग लिखेंगे सिंस 16.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता 16.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है 23 है। मेरा कहने का मतलब कि 16.5 से ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, यानी बड़ा है, लेकिन ग्रेटर तो तीनों है, लेकिन ठीक ग्रेटर कौन है तो ये है। तो यहाँ पे लॉन्ग्वेज लिखेंगे कि 16.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता क्या है 23 है, और 23 के सामने वाला इंटरवल इट मींस अंतराल कौन सा है 20 से 30 है। हमने क्या लिखा, इन जो भी आएगा उसमें 2 से भाग देंगे, जो भी आएगा उससे लिखेंगे ठीक बड़ा जस्ट ग्रेटर कौन सी एफ, और उसमें चेक करेंगे कि उससे जो ठीक बड़ी संचयी बारंबारता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके सामने वाला इंटरवल कौन है यानी अंतराल कौन है। डेटा लिखे इससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 23 है, और 23 के सामने वाला अंतराल कितना है 20 से 30 है, 20 से 30 है। सो यही कहलाएगा माध्यक वर्ग, माध्यिका वर्ग मीडियम क्लास 20 से 30। तो दोस्तों यहाँ पे लिखते हैं माध्यक वर्ग मीडियम क्लास, समझ गए। अब इतना करने के बाद यही आपका हो गया माध्यक वर्ग निकाल लिया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, माध्यक वर्ग का निम्न सीमा, मीडियम क्लास का निम्न सीमा कितना है 20। फिर क्या करना है आई लंबाई, कितना का लंबाई है दोस्तों 10 का। बड़ा एफ का मतलब क्या है कि जो आपका मीडियम क्लास आया उसके ठीक पहले वाला क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचयी बारंबारता, ये आपका मीडियम क्लास है, इसके ठीक पहले वाला संचयी बारंबारता क्या है 2 है, और छोटा एफ का मतलब क्या है सामने 11। तो दिक्कत अब सारे वैल्यू निकालिए। अब m का फॉर्मूला क्या है l प्लस n/2 माइनस 12f बटा छोटी f इंटू आई, ठीक है, ये आपका हो गया l प्लस। अब सिंस यानी सो m बराबर l की जगह पर क्या लिखेंगे दोस्तों 20 प्लस m/2 कितना आया 16.5
माइनस बड़ा एफ में आप क्या दे सकते हैं, 12 बटा छोटा एफ कितना है 11 इंटू आई कितना है आपका 10, यानी 20 प्लस माइनस करेंगे इसमें कितना है 4.5 इंटू 10/11, तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 45/11, इसका एलसीएम ले लीजिए 11 कितना है 220 प्लस 45 कितना आ जाएगा 265/11, इसको हम डिवाइड करेंगे वो आंसर आ जाएगा, तो ये आगे डिवाइड कर देते हैं, तो यहीं पे ऐसे ही डिवाइड कीजिए ना, m बराबर क्या आ जाएगा 11 यानी 11 टू या 22, 11 11 4 जा 24.0 यानी 24.09, ये आपका मीडियन का आंसर है। समझ में आया आपका कैसे मीडियन निकला, इसके लिए दोस्तों यकीन है आपको ये जो टाइप है, टाइप यहाँ पे थर्ड कर दीजिएगा दोस्तों, सॉरी हमने यहाँ पे चेंज किया, जैसे टाइप फर्स्ट था, टाइप सेकंड था और ये टाइप थर्ड है। ये जो टाइप है किस पर डिपेंड है, वर्ग अंतराल पर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन व्यू से। इसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम लोग मीडियन निकालते हैं, ये आपका सामने जो देख रहे हैं पूरा ये आपका फॉर्मूला है, इस पर मैंने एक क्वेश्चन बताया। और दोस्तों एक बात आपको नहीं बताया, जो भी आंसर आएगा मीडियन का, जो आपका मीडियन क्लास आएगा इट मींस माध्यक वर्ग, उसी के बीच का आंसर होगा। जैसे देखिए आपका मीडियन क्लास कौन आया था 20 से 30, 20 से 30, उसी के बीच का आंसर याद रखिएगा। यहाँ पे कैसे बना है, आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा इस तरह से बॉक्स, उसमें वर्ग अंतराल तो दिया रहेगा, उसमें आपका बराबर एक फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, तो आपको कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा, इट मींस संचयी बराबरता। और अगर संचयी बराबरता दिया रहेगा तो फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। अब आपको पार्ट 1 वीडियो में आपको हम बताएंगे कि फ्रीक्वेंसी से कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी यानी ब्रह्मवार्ता से संचयी ब्रह्मवार्ता और संचयी ब्रह्मवार्ता से ब्रह्मवार्ता कैसे निकालते हैं। तो ये आपको ब्रह्मवार्ता दिया था, संचयी ब्रह्मवार्ता कैसे निकाले, 7 12 इन दोनों को ऐड किए 23, इन दोनों को ऐड किए 29 और इन दोनों को किए 33 बताए हुए थे। फिर से बता रहे हैं कि इसका जो लास्ट नंबर आता है इसके टोटल सम के बराबर आता है फ्रीक्वेंसी। अब रूल ये कहता है कि जो भी आपका सम आया ब्रह्मवार्ता का उसको हम n मानते हैं, वहां पे लिखे हुए ब्रह्मवार्ता का कुल, और उसमें 2 से ऑलवेज डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे कि उससे ठीक बड़ा, जैसे इससे ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, लेकिन ठीक बड़ा कौन है 23 है, और ठीक बड़ा चूज करके उसके सामने वाला अंतराल देखें, इंटरवल को देखेंगे, क्या लिखे, इतना से ठीक बड़ी संचयी ब्रह्मवार्ता 23 है और 23 के सामने वाला अंतराल कितना है 20 से 30 है, और यही जो सामने वाला अंतराल होता है वही मीडियन क्लास बन जाता है, यानी माध्यक वर्ग बन जाता है, जो आपके फॉर्मूला में बार बार यूज हुआ है। अब माध्यक वर्ग करने की सीमा, तो बोलिए दोस्तों इसका करने की सीमा कितना है 20, लंबाई मतलब कितना का इंटरवल होता है 10 का, एफ का मतलब माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाली संचयी ब्रह्मवार्ता, ये आपका माध्यक वर्ग है, इसके पहले ये भी है, ये भी है, लेकिन ठीक पहले कौन है 12, और एफ का मतलब जस्ट सामने, सामने कौन है ये 11 ब्रह्मवार्ता। अब फॉर्मूला जो है उसको लिख दीजिए और उसमें सारे वैल्यू को पुट किए, सिंपलीफाई किए और मेरा आंसर आ गया। देखिए बस स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों आपने देखा कि ये कैसे टाइप की होता है। अब एक टाइप है जैसे यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा और फ्रीक्वेंसी और इंटरवल के मदद से मीडियन निकालना है। अब दिया रहेगा मीडियन दे देगा, इंटरवल दे देगा और बीच में कोई जो फ्रीक्वेंसी रहेगा वो मिसिंग रहेगा, यानी निकालना है, उस पर भी एक क्वेश्चन होता है। जैसे ये आपका इंटरवल पर डिपेंडेंट है, लेकिन
फ्रीक्वेंसी निकालने वाला क्वेश्चन। जैसे कुछ इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, लिखा रहेगा यदि निम्न वितरण की माध्यिका 18.5 ठीक और n इट मीन्स सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हो तो x और y का मान निकालें। और इस तरह से देगा आपको वर्ग अंतराल यानी क्लास इंटरवल, ठीक, फिर बड़ा मान f 0 से 10, यहाँ पे f नहीं लिखा होगा, दे दिए। चलिए उसके बाद 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड लास्ट 50 से 60। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी की जगह पर 5 x 20 15 y 5। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए x y का वैल्यू कितना होगा। तो रूल वही है, अगर फ्रीक्वेंसी दिया रहता है तो क्या निकालते हैं, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी संचय का मतलब कैसे निकलता है 5 और ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे कितना होगा 5 प्लस है, फिर ऐड करेंगे तो डिजिट में डिजिट होगा, तो 20 में 5 से करेंगे 25 प्लस है। इन दोनों को फिर जोड़ेंगे, उसको ढोते हुए आएंगे 40 प्लस x, फिर इसको करेंगे 40 प्लस x प्लस y, फिर इसको करेंगे 45 प्लस x प्लस y। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज दिया है, इसका सम दे दिया 60, ठीक है। अब दोस्तों अभी इसके पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि जो भी आपका आंसर दिया रहेगा मीडियन का वो इंटरवल के बीच का हो, अभी बताया। तो आप देख सकते हैं सिंस माध्यक का जो वैल्यू दिया है मीडियन का वो कितना दिया है 28.5। सो 28.5 किस इंटरवल के बीच का है, इसी इंटरवल के बीच का है, देखिए 20 से 30 के बीच में। तो यही क्या कराएगा मीडियन क्लास कराएगा, यानी माध्यक वर्ग कराएगा। ये तो क्लियर है। अब क्लास टाइप है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी निकालना हो, तो अभी आपको बताया कि जो टाइप बताया उसमें अब एक लास्ट टाइप है कि आपका मीडियन का वैल्यू दिया रहेगा और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। यानी इसके पहले वाला में आप देखा कि फ्रीक्वेंसी दिया रहा है या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और इंटरवल दिया हुआ है और मुझे मीडियन निकालना है। अब मीडियन दिया रहेगा और उसके हेल्प से आपको जो फ्रीक्वेंसी का मिसिंग रहेगा वैल्यू उसमें वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे आपको इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन मान लीजिए ये दे दिया। अब जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहीं से मान लीजिए सॉल्यूशन किया तो आपका जो भी दिया है इंटरवल वो लिख देंगे, फ्रीक्वेंसी लिख देंगे और इसके मदद से क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी क्रमबद्धता निकालेंगे। कैसे निकालेंगे 5 ऐड करेंगे, ऐसे ना ऐड करते हैं 5 प्लस x ऐड करेंगे 25 प्लस x, इसको ऐड करेंगे तो 40 प्लस x, इसको ऐड करेंगे तो 40 प्लस x प्लस y और इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 45 प्लस x प्लस y। अब दोस्तों आपको बताएं जब तक आपको माध्यक में वर्ग अंतराल पर आधारित कोई भी क्वेश्चन हो, जब तक उसमें माध्यक वर्ग नहीं निकलेगा, इट मींस मीडियन क्लास नहीं निकलेगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया है कि जो भी आंसर आता है मीडियन का, वो मीडियन हमेशा जो भी आपका मीडियन क्लास आता है उसके बीच का आंसर होता है। जैसे इसके पहले आपका 24.09 है, वो वैल्यू किसके बीच का था 20 से 30 जो इंटरवल था उसी के बीच का है। मेरा कहने का मतलब है जो आपका ये माध्यिका का वैल्यू दिया है मीडियन, ये किस इंटरवल का है, इस इंटरवल का। यहाँ लिखेंगे सिंस माध्यक कितना दिया है 28.5, सो
माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, ये किसके बीच का है, इसके बीच का, 20 से 30 निकल गया। अब उसमें आइए फॉर्मूला, इसमें क्या है, जो आपका मीडियन क्लास आ गया माध्यक वर्ग उसका निम्न सीमा, एल का वैल्यू क्या हो जाएगा 20 निम्न सीमा, लोअर पॉइंट लोअर वैल्यू, और उसके बाद क्या है आई लंबाई लेंथ, कितना का लेंथ है 10। 12F का मतलब क्या था आपको हम अभी बताया, इसके प्रीवियस क्वेश्चन इसमें भी है, जो आपका मीडियन क्लास निकला यानी माध्यक वर्ग उसके पहले वाला सब्जेक्ट, ये आपका मीडियन क्लास है, इसके पहले वाला सब्जेक्ट 5 + x, ठीक। छोटा f का मतलब क्या होता है, सामने वाले बराबर, इसके सामने वाले बराबर 20। अब फॉर्मूला को यूज करते हैं, सिंस m का फॉर्मूला l + m/2 माइनस 12f बटा छोटा f इंटू आई, सो m का वैल्यू मेरे पास कितना है 28.5, l का वैल्यू 20, n/2 का वैल्यू आपको दिया है, n का वैल्यू आपको यहाँ पे 60 दिया हुआ है, ठीक है, छुट्टिया है, तो n/2 कितना हो जाता है 30 माइनस 12f कितना है 5 + x बटा छोटा f यानी 20, और i लेंथ कितना है 10। अब सिंप्लीफाई करना है, इसको इधर लाते हैं, तो 28.5 प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, इधर क्या हो जाएगा 30 आगे माइनस है, प्लस वाला माइनस प्लस वाला माइनस, ये कितना में कट जाएगा 2, इसके नीचे हम क्या लेते हैं 2। अब आप देख सकते हैं माइनस करेंगे 28.5 से 20 तो 8.5 इनटू ये डिवाइड हो जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इधर माइनस करेंगे कितना 25 माइनस x, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा 70, ये इधर लाइए माइनस कितना बचेगा -8 माइनस x का वैल्यू क्या आ गया दोस्तों 8, हमने एक मिसिंग वैल्यू को निकाल दिया। अब क्या लिखेंगे, सिंस ये सभी का सम कितना दिया है 60, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 + x + 20 + 15 + y + 5 = 60, सो 5 पहले इसको ऐड कीजिए कितना होगा 15 20 35 5 40 + x + y, एक ये 5 छुट्टी है, देखिए 15 5 20 20 20 40 और 5 45। और सेकंड बात एक और बात है, इसको जब ऐड किए हैं तो यहाँ पे कितना है 45 + x + y आ गया, इसका वैल्यू कितना है 60। दिस इंप्लाई दैट 45 + x का वैल्यू हमने क्या निकाला 8 + y = 60, ऐड करेंगे तो कितना है 53 + y = 60, यहाँ से जब y का वैल्यू निकालेंगे 60 - 53 इट मींस 7, यानी जो हमको मिसिंग वैल्यू था निकालना, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 8, y का वैल्यू कितना आ गया 7। अब चेक कैसे करेंगे कि जो मिसिंग वैल्यू निकाले वो सही कि गलत है। आपका जो लास्ट नंबर आया 45 + x + y, यहाँ x y का वैल्यू रख के पुट कीजिए 60 के बराबर आ जाएगा। तो यकीन है दोस्तों आपको ये मीडियम जो पार्ट 3 में लेकर आया स्टैटिक्स, जो 10th क्लास का वीडियो लेकर आया, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी समझ में ना आए, टाइमिंग देखिए, उस टाइमिंग को लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे इस जगह पे समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को फिर से समझाएंगे। और दोस्तों वीडियो जब भी देखेंगे स्किप नहीं करेंगे, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा समझ आएगा। अब आप किसी भी बुक से क्वेश्चन बनाइए, दिक्कत हो हमसे पूछिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे स्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मोड के बारे में, बहुलक के बारे में। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।